एमिनो अम्ल के प्रकार करने थे अपने को ना। प्रोटीन में हमने कहा था प्रोटीन किसके मिलके बना होता है? अमीनो बोल दो या इसकी जगह ये भी करोगे तो भी गलत नहीं है ना। शॉर्ट में ए ए, ठीक है। तो ये मैंने बताया था आपको कितने प्रकार के होते हैं? 3, ठीक है। पहला होता है उदासीन अम्लीय, और तीसरा क्षारीय। अमीनो अम्ल बोल सकते हो, उदासीन अमीनो अम्ल, क्षारीय अमीनो अम्ल, अम्लीय अमीनो। तो ये जो होता है उदासीन अमीनो अम्ल, कुछ तो इसमें डिफरेंट होगा, तभी तो अपन ने 3 भागों में बांटा है। तो इसमें क्या डिफरेंट होता है? इसमें जो COOH बराबर NH2, यानी मैं कह सकता हूं कि इसमें COOH बराबर में है किसके? NOH के, है ना। इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक समूह। क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक समूह। इसको बोलते हैं एमाइन समूह। एमाइन समूह, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि जो उदासीन एमिनो अम्ल है उसमें क्या होगा? कार्बोक्सिलिक समूह बराबर एमाइन समूह। क्या होंगे? दोनों बराबर होंगे। अब इसमें बराबर है तो इसमें अलग होंगे। तो इसमें क्या होगा? COOH है ना, वो ज्यादा होगा, इसमें NH2 ज्यादा होगा। समझ गए? अगर मैं कह दूं कि उदासीन अमीनो अम्ल में क्या होगा, तो उसमें COOH बराबर NH2। अगर मैं कह दूं अम्लीय में, तो भाई इसमें ये तो कम होगा, यानी ये ना के बराबर, लेकिन ज्यादा क्या होगा? COOH, यानी कार्बोक्सिलिक समूह क्या है इसमें? ज्यादा। इसमें क्या है? एमाइन समूह ज्यादा। अब इनके एग्जाम्पल देखें अपन, तो इसका एग्जाम्पल होता है जैसे ये लिखना है ना इसमें, क्या ये इसका एग्जाम्पल है पूरा फिनाइल एलेनिन ग्लाइसिन। इसका एग्जाम्पल है एस्पार्टिक अम्ल, इसका एग्जाम्पल है हिस्टिडीन। और ये नाम लिखना चाहो एक जगह लिख लेना, कार्बोक्सिलिक समूह, एमाइन समूह, क्योंकि आप समझ जाओगे ये कार्बोक्सिलिक है, वो एमाइन है। उसे कर लेना फिनाइल एलेनिन ग्लाइसिन। हो गया? अब देखते हैं अपन प्रोटीन के प्रकार। बताया था मैंने प्रोटीन के प्रकार भी आपको कितने होते हैं? 3। प्रोटीन के प्रकार 3। पहला होता है कौन सा? सरल, सरल प्रोटीन। कौन सा? दूसरा होता है संयुक्त, तीसरा होता है व्युत्पन्न। तीसरा कौन सा होता है? व्युत्पन्न प्रोटीन। जो सरल प्रोटीन होता है, संयुक्त होता है और व्युत्पन्न, तीनों के नाम से कुछ याद आ रहा है? सरल का मतलब इजी, आसान, संयुक्त का मतलब जुड़ा हुआ, यानी इसके साथ कोई जुड़ा हुआ, और व्युत्पन्न का मतलब, व्युत्पन्न यानी होता है निर्माण करना, उत्पन्न करना। तो अब इसमें देखो कि सरल का मतलब होता है कि ये जो सरल प्रोटीन है ये सिर्फ किससे बने होते हैं? ओनली फॉर एमिनो अम्ल से बने होते हैं। ये किससे बने होते हैं? एमिनो अम्ल के साथ कोई अणु जुड़ता है। क्या जुड़ता है? अणु। मैं लिखवा दूंगा इसको, है ना। सरल प्रोटीन किसके बने होते हैं?
एमिनो। जो संयुक्त प्रोटीन है उसके साथ कोई अणु जुड़ जाएगा, लेकिन जो व्युत्पन्न होते हैं ये क्या होते हैं? कृत्रिम, जिसका अपन निर्माण कर सके। तो एमिनो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे केसिन, ओसिन, केसिन, ओसिन, ठीक है। और इसमें हो जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? यानी इसमें क्या ग्लाइकोजन प्लस प्रोटीन है। इसमें क्या था? ओनली फॉर केसिन है, यानी ये क्या है? इम्यूनोमली है एक प्रकार का। इसमें क्या है? इम्यूनोमल तो हो गया, जैसे अपने अणु हो गया, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ? ग्लाइकोजन, और प्रोटीन वो है ही इम्यूनोमल की, तो ये क्या हो गया? ग्लाइकोप्रोटीन। इसमें हो जाएगा कृत्रिम में, जैसे कृत्रिम इंसुलिन। इंसुलिन के इंजेक्शन लगाते हैं अपन शुगर में, तो ये क्या कृत्रिम तरीके से अपन जो इंजेक्शन बनाते हैं वो क्या हो जाएगा? व्युत्पन्न प्रोटीन में आ जाएगा, ठीक है। अब इसके देख लो, अपन ऊर्जा लिखा दी क्या मैंने? इसे प्रोटीन से मिलने वाली ऊर्जा 4 या 4.2 वाली स्रोत लिखा दिया। इसके कमी से होने वाले रोग देख लो, है ना? रोग कि भाई प्रोटीन की कमी हो गई तो रोग कौन कौन से? वैसे 2 रोग आते हैं इसके, है ना। एक तो आता है कवासी और कर, है ना। अपने बुमराह याद रखना, यॉर्कर का मास्टर है, तो उसमें याद रखना कवासी यॉर्कर। इसे क्या याद आ जाएगा? बुमराह याद रखेगा ना। प्रोटीन की कमी से रोग कौन सा होता है? बुमराह। तो इससे याद आ जाएगा आपको यॉर्कर बोल डालनी है, तो क्वासी यॉर्कर। एक रोग होता है मरेसमस। ये 2 रोग किसकी कमी से होते हैं? प्रोटीन की कमी से। लेकिन एक एग्जाम में पूछा हुआ था कि ये अगर मैं बोल दूं प्रोटीन प्लस ऊर्जा इसकी कमी से होता है, तो मेरा क्वेश्चन है कि प्रोटीन, वसा व कार्बोहाइड्रेट की कमी से होने वाला रोग क्या हो जाएगा? क्योंकि मैंने ऊर्जा लिख दी। ऊर्जा किस किस से मिलती है अपने को? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, तो प्रोटीन प्लस ऊर्जा यानी कार्बोहाइड्रेट। तो अगर मैं कह दूं कि ऐसा कोई रोग है जो प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट की कमी से होता, तो अगर प्रोटीन की कमी से कवासी और ये बच्चों में भी होता है। अगर मैं बोल दूं ये ऊर्जा वाला कोई नहीं दे, क्वासी और ऑप्शन में नहीं है, दे दिया प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग, तो अपने को ध्यान है 2 रोग होते हैं, ठीक है। अब प्रोटीन के कार्य क्या होते हैं हमारे शरीर में? पहला यानी दो कार्य, सबसे पहला तो कोशिका विभाजन में सहायक, ठीक है। ऊर्जा देख लो, पहला तो ऊर्जा पता शरीर को क्या देगा? ऊर्जा 4 या 4.2 किलो कैलोरी, ठीक है। इसके बाद दूसरा देखें तो सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन में क्या है? ये सहायक है। अगर कोशिका विभाजन में सहायक है तो कोशिका क्या होती है? टूट के विभाजन होती है, यानी उसके क्या कर रहा है? मरम्मत। तो अपन इसमें तीसरा यहां लिखूंगा ना, गांव भरने, गांव भरने का मतलब है कोशिका विभाजन हो रही है। जैसे मान लो कोशिका एक तो अपनी वृद्धि में होती है विभाजन, एक होता है कि कहीं सेल्स डैमेज हो गए, जैसे खिलाड़ी के ऋण के अपन ने पढ़ा था, खिलाड़ी को क्या देना चाहिए सबसे ज्यादा? प्रोटीन, क्योंकि ये क्या करता है? उनकी कोशिकाओं की मरम्मत कर रहा है। तो मैंने लिखा घाव करने में सहायक, या जो सेल्स डैमेज है उनकी मरम्मत करने में सहायक। कोशिकाओं में भी तो घाव हो जाता है, तो उसकी मरम्मत करने के लिए में भी क्या होगा? सहायक होगा। चौथा देखिए अपन, तो ये होता है बच्चों में, बच्चों में प्रोटीन सबसे ज्यादा आवश्यक होता है। क्या होता है? बच्चों में सबसे ज्यादा क्या आवश्यक होता है? प्रोटीन। तो इसमें क्या होता है कि बच्चों में आवश्यक, मैंने उस दिन भी लिखा था, बच्चों में क्या होता है? ये वृद्धि करने में भी सहायक होता है, यानी इसको अपन क्या बोल सकते हैं? शरीर का निर्माणकारी पदार्थ, क्योंकि निर्माण हो रहा है बच्चे का तो छोटा है, तो उसके लिए प्रोटीन आवश्यक है। तो ये 4 कार्य मैंने लिखा है, 3 प्रोटीन के प्रकार है, अभी लिख ले। तो थोड़ा सा जल्दी लिखना, मैं बोलता हूं प्रोटीन के प्रकार।
फटाफट लिख लो। प्रोटीन के प्रकार, प्रोटीन 3 प्रकार का होता है, सरल, व्युत्पन्न हो, ऐसे शॉर्ट में लिखोगे या ए से मिलकर डायरेक्ट लिख लो ना, पूरी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप पढ़े लिखे हो, है ना। ये 6ठी-7ठी वाले लिखते हैं कि एमिनो अम्ल से मिलकर जो प्रोटीन बना होता है उसे सरल प्रोटीन कहते हैं। एमिनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं, और डायरेक्ट एग्जांपल में लिखो केसिन, ओसिन। व्युत्पन्न का संयुक्त में अमीनो अम्ल प्लस अणु, यानी अमीनो अम्ल के साथ क्या जुड़ा हुआ है, एक अणु जुड़ा है। सरल प्रोटीन के एग्जांपल ये है, इसके एग्जांपल ये है, इसका एग्जांपल ये है। व्युत्पन्न यानी कृत्रिम रूप से बनाया हुआ प्रोटीन। हाँ, प्रकार के बाद हाँ रोग लिख लो दोनों। प्रोटीन की कमी से रोग, कवासी और कर, और प्रोटीन प्लस ऊर्जा की कमी से क्या हो जाएगा, मरेसमस, मरेमत, याद रख लेना ना। ट्रिक है दो, किताबों के पीछे किसी टीचर के पीछे मत पढ़ना के ट्रिक बना के दो, ट्रिक बना के दो, अपनी ट्रिक अपने खुद बनाओ, है ना। और कोई मेरा साथी दे रहा है आपको जो पढ़ा रहा है रेगुलर, तो वो ऐसी ट्रिक देगा जो आसान होगी। ग्लाइकोप्रोटीन, कृत्रिम इंसुलिन, आज जाके वो 3 क्वेश्चन करना अपने आप से, है ना, जो मैंने बताया था, क्यों, किस लिए, फायदा, नुकसान। क्या गाय काट है, लिखो लिखो बेटा फटाफट लिखो। ठीक है, दोनों रोग हो गए, क्वासियोरकर और प्रोटीन प्लस ऊर्जा से मरेसमस, यानी प्रोटीन वसा कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन बना के लिख लेना पहले। कार्य लिखो, ऊर्जा प्रदान करना, कोशिका विभाजन में सहायक, घाव करने में सहायक, और बच्चों में प्रोटीन सबसे ज्यादा आवश्यक होता है, इसलिए शरीर का निर्माणकारी पदार्थ कहते हैं। लिख लो, नहीं लिख लिया आपने पूरा, वो भी कार्य तो लिखो ना, इसके देख के लिखेंगे तो। हाथ दर्द हो रहा है, गर्दन दर्द हो रही है, अभी तैयारी में शुरू किए हैं, देखो क्या क्या दर्द होता है। एक साइड से डॉक्टर को दिखाओ तो फिर। कर लिया, फटाफट कर लो, एक बार वापस देख लो। प्रोटीन के प्रकार, प्रोटीन 3 प्रकार है, सरल, संयुक्त, व्युत्पन्न। सरल यानी किससे बना है, एमिनो अम्ल से, कैसे, ओसिन, इसके एग्जांपल। संयुक्त यानी कोई अणु जुड़ा हुआ है, संयुक्त यानी मिश्रण, जो अणु प्लस एमिनो अम्ल जुड़ा तो क्या है, ग्लाइकोजन। और जो व्युत्पन्न है यानी अपन उसे कृत्रिम तरीके से बनाए, यानी प्रयोगशाला में बनाया हुआ, तो उसका एग्जांपल कृत्रिम इंसुलिन। इसके कार्य देख लो, ऊर्जा प्रदान करना, कोशिका विभाजन में सहायक, घाव करने में सहायक, बच्चों के लिए, तो इसमें एक लाइन ऐड कर लेना, बच्चों में प्रोटीन सबसे ज्यादा आवश्यक है, इसीलिए प्रोटीन को शरीर का निर्माणकारी पदार्थ कहते हैं। कमी से रोग, क्वासियोरकर और मरेसमस।